हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। आज क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 जीव विज्ञान का जो है आपका मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके बारे में आप ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, युग्मक जनन क्या होता है, आतृप चक्र क्या है, निषेचन, अंतरारोपण, सहगर्भता, भ्रूण परिवर्धन, प्रसव एवं दुग्ध श्रवण, ये सारे टॉपिक मैं आपको 2 वीडियो में क्लियर कराऊंगा। तो पहले वीडियो में मैं आपको पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, युग्मक जनन, ये वाला टॉपिक क्लियर कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो कुछ ह्यूमन के बारे में देख लेते हैं। ह्यूमन देखिए कैसा है। ह्यूमन यूनिसेक्सुअल है। कैसा है? यूनिसेक्सुअल जीव है, अर्थात एक लिंगी प्राणी है जिसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की क्रिया पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अर्थात मेल और फीमेल दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं और उन्हें आसानी से हम देख के पहचान भी सकते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, देखिए अभी जैसे मेल और फीमेल की बात करें तो मेल जो होते हैं उनकी आवाज़ मोटी भारी होती है। ठीक है, त्वचा पे दाढ़ी मूछ का पाया जाना मेल में ही होता है। ठीक है, उसके आप सभी जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये टॉपिक पहला स्टार्ट करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें देखते हैं, देखिए दिखा रहा हूँ आपको। मैं आपको वो क्वेश्चन इसमें वही समझाऊंगा डायरेक्टली जो आपकी एनसीईआरटी ने आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड में। तो पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पाठ्यक्रम में दे रखी हैं। देखिए जैसे मानव क्या है, मानव देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आपको समझाने की कोई चीज़ है नहीं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं आपसे यहाँ पे। तो मैंने डायरेक्टली इनको दे रखा है यहाँ पे, और बाकी जो है आपको यहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ऊपर के जो क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं ना, देखिए जैसे क्या है, जैसे पूछा गया एक परिपक्व पोटक से अंडाणु ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, वो यहाँ दे रखा है। इस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ यहाँ क्लियर करा दी है। अब पढ़ते हैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। देखिए यहाँ देखिए, इस चीज़ को समझिए जरा आप, मैं आपको यहीं इसी डायग्राम में समझाऊंगा, आप इसको देखिए। देखिए आप देख पा रहे होंगे इसे, तो इसमें ये दे रखा है। पहले देखिए आपकी ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दे रखा है। इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं है। अब देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ वो चीज़ देखिए आप। पहले तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। ठीक है, इसको बनाने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से इसको आप समझिए। अब देखिए इसमें मेन जो पॉइंट है वो आप समझ लीजिए क्या क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले बात आती है आपकी टेस्टीज की। तो टेस्टीज क्या होते हैं, मेल में क्या होते हैं, मनुष्य में 2 टेस्टीज होते हैं, 1 पेयर टेस्टीज पाए जाते हैं। इनके चारों तरफ क्या होता है आपको पता है, सेक्टोरल क्या होती है आपकी, सेक्टोरल सेक्रोटम या सेक्टोरल का एक खोल पाया जाता है जो इन्हें सुरक्षित रखता है। इसी के अंदर क्या होता है, आपके स्पर्म का निर्माण होता है, और इन्हीं से क्या होता है, इपीडिडाइमस नामक एक टेस्टिस से एक नलिकाएं निकलती हैं, और जो आगे जाके बास डिफरेंस, देखिए लिखा हुआ है, बास डिफरेंस से रेफरेंस का निर्माण कर लेती हैं। इन्हीं के द्वारा आपका स्पर्म क्या होता है, आपका एम्पुला की ओर ट्रांसफर होता है। और दूसरी तरफ आ जाइए, ये देखो पेनिस होता है और ये यूरेथ्रा होता है। उसके बाद में ऊपर की तरफ यूरिनरी ब्लैडर होता है। अब देखिए सेमिनल बेसिल्स क्या होती है, यहीं पे आके आपके जो स्पर्म होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं। स्पर्म जो होते हैं वो स्टोर कहाँ होते हैं, सेमिनल बेसिकल में। उसके बाद में एम्पुला पार्ट पाया जाता है, इसमें रेक्टम होता है। देखिए इनका आप विशेष तो इनका ध्यान नहीं देंगे। देखिए ये यहाँ पे 3 पॉइंट जो हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड, इजैकुलेटरी डक्ट और काउपस ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ जाती हैं कि मेल में कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो मेल में कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, तो मेल में आप देख पा रहे होंगे प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपस ग्लैंड होती हैं। इजैकुलेटरी डक्ट में क्या इजैकुलेशन होता है, यानी जो आपकी सेमिनल बेसिल से स्पर्म स्टोर होकर इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा, पेनिस के द्वारा क्या होते हैं, फीमेल में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें ये चीज़ देख पा रहे होंगे। आप इसमें बनाने के लिए आप इसके बारे में पूरा डिटेल से लिख सकते हैं कि इसका क्या फंक्शन होता है और कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ पाई जाती है, लेकिन आपको मेन क्या है, इसका डायग्राम है। और एग्जाम में आपसे इसका चित्र सहित ही वर्णन आपसे पूछेगा कि किसका किसका क्या फंक्शन होता है, इपीडिडाइमस क्या होता है, टेस्टिस क्या होते हैं, सेक्रोटम क्या होता है, पेनिस क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, काउपस ग्लैंड क्या होती हैं, इनके आप अभी आगे इसमें पढ़ेंगे भी डिटेल से इनकी बातें। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और विशेषकर आपको फीमेल का ही पूछा जाता है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए फीमेल में आप विशेष तौर से यूट्रस, ठीक है, यूरेटस, ओवरी, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब,
एम्पुला और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। देखिए समझिए ध्यान से, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कराता हूँ। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, इस तरीके से ये वेजाइना पार्ट होता है, वेजाइना, ठीक है। ये मेन पार्ट होता है फीमेल का। ये क्या है, फीमेल पोर होता है फीमेल के अंदर। इसी के अंदर क्या होता है, हैविंग सेक्स क्या होता है, मतलब कि आपके जो स्पर्म होते हैं मेल के वो ट्रांसफ़र होते हैं, और इस क्रिया को हम क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, सॉरी कॉपुलेशन बोलते हैं। और जैसे ही क्या होता है, देखिए ये जो आपको ओवरी दिख रही है, ये ओवरी होती है जो कि 1 पेयर इनकी संख्या होती है, 2 होती हैं, एक तरफ एक होती है, दूसरी तरफ दूसरी होती है। इन्हीं के अंदर ओव्यूलेशन अंडोस्तर की क्रिया होती है, और इस क्रिया के दौरान क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं। और ओवम बनने के बाद क्या होता है, आपकी जो आप इधर देख रहे होंगे जो फ्रिम्ब्रिएटेड फनल होती है, इसके द्वारा क्या होते हैं, ओवरी से ओवम इसके द्वारा एम्पुला में होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, आपके फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। और वहीं पे क्या होता है, इधर वेजाइना से आके स्पर्म क्या होते हैं, वेजाइना से, जैसे मान लीजिए ये वेजाइना है, और वेजाइना से स्पर्म कहाँ आएंगे, फैलोपियन ट्यूब में आएंगे, और फैलोपियन ट्यूब में ही वहीं, और ऊपर दूसरी तरफ क्या है, एम्पुला के रास्ते होते हुए यहाँ पे ओवम आएंगे, और स्पर्म ओवम दोनों क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ये क्रिया क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो मनुष्य में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। कैसा होता है, आंतरिक फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो इसमें आप अब देखिए यूट्रस जो दे रखा है, यूट्रस में 3 वाल्स मतलब कि लेयर पाई जाती हैं, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की होती है, मायोमेट्रियम मिडिल में होती है, और एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की होती है। जैसे ही जाइगोट बनता है फैलोपियन ट्यूब में, जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, वो इम्प्लांटेशन होता है। जैसे यहाँ पे दिख रखा है, देखिए इम्प्लांटेशन, यानी यहाँ जाइगोट बना, जाइगोट में ब्लास्टूला गैस्ट्रूला स्टेज सारी बनती यहाँ तक आ गई, कहाँ, यूट्रस के अंदर। यूट्रस की दीवारों में क्या होता है, वो इस तरीके से जो यहाँ पे लार्वा या भ्रूण होता है वो आके चिपक जाता है, और यहीं पे क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब अगला देखते हैं। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप इसको देखें। उसके बारे में पूछा, वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के 2 प्रमुख कार्य। तो आप वृषण जानते हैं, टेस्टिज में क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होगा, और इसमें क्या होता है, हार्मोन बनता है जिसे हम एंड्रोजेंस या क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। वैसे आपका देखिए इसका कार्य दे रखा है, किसका, ओवरी का। तो ओवरी में क्या होगा, ओवम का निर्माण होगा, और क्या, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का निर्माण होगा, बनेगा। उसके बाद में ये देखिए, ये स्ट्रक्चर पूछा जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होती हैं। तो ध्यान समझिए आप इसको, ये मेल में होती हैं, शुक्रजनक नलिका की संरचना शुक्रजनक नलिका बोलते हैं, और देखिए मेल में पाई जाती है। तो ध्यान से समझिए, इसमें देखिए इसके अंदर क्या है, जिसे आप देख पा रहे होंगे सबसे बाहर की तरफ जो नीचे मैंने लिखा है नंबर 1 जहाँ पे डाल रखा है, सेल्स एट वेरियस स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म बने, और स्पर्म जो वो सेल्स होती हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग लेती हैं, वो क्या करती हैं, वो आपकी चारों तरफ से एक लेयर से ढकी रहती हैं, चारों तरफ से एक लेयर इनके चारों तरफ कवर्ड रहती है, उसका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में सेल जो भाग लेती है उनको कवर्ड रखती है, और उसी के अंदर आपकी क्या होती हैं, सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं। तो जो सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं जो स्पर्म यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। और इसी के अंदर आपके मैच्योर स्पर्म होते हैं, और इनके चारों तरफ अगर देखें मध्य में यानी बहुत सारी जो आपकी सेल्स होती हैं, ठीक है, उनके चारों तरफ क्या होता है आपकी, देखिए लीडिंग सेल्स होती हैं जिन्हें हम इंटरस्ट्रियल सेल्स भी बोलते हैं। और ये लीडिंग सेल्स क्या करती हैं, इनका भी फंक्शन आपको बताऊंगा अभी। लीडिंग सेल्स क्या करती हैं, ये लीडिंग सेल्स जो होती हैं वो आपकी जो हार्मोन होता है मेल में टेस्टोस्टेरोन, उसका स्रावण करती हैं, ये लीडिंग सेल्स जो होती हैं, ठीक है। उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इस तरीके से इसका ये डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इनके सबके बारे में दिया है। वृषण का निर्माण अनेक शुक्रजनक नलिकाओं से होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, अंतराली वही मैंने बताया था ना, इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती हैं जिन्हें लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। लीडिंग सेल का अंदर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना होता है। उसके बाद में देखिए इसमें ही दे रखा है कि जो आपकी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है जो 2 लेयर से बनी होती है, बाहर वाली को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका प्रोप्रिया, और आंतरिक को जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। और सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन मित्र दिया है यहाँ पे, शुक्रजनन क्या है, संक्षेप में शुक्रजनन की परिभाषा दीजिए।
तो शुक्रजनन का मतलब क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो स्पर्म बनने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, किशोरावस्था से वृद्धावस्था तक चलती है। इसमें बहुत सारे मतलब क्या है, लैंगिक हार्मोन भाग लेते हैं और उसके द्वारा प्रभावित भी होती है क्रिया, ठीक है। और क्या है, ये क्रिया टेस्टिस के अंदर होती है, निम्नलिखित 3 चरणों में पूरी होती है। इसका पहला चरण जो है वो है गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा जो होता है उसका आपका ग्रोथ फेज, तीसरा जो है आपका मैचुरेशन फेज। अब देखिए यहाँ पे समझिए ध्यान से, जो गुणन फेज होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, कुछ नहीं, एक लाइन आपको याद रखनी है स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ, कि इसमें एपिथेलियम जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, विभाजन होता है। उनमें कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया बन जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। देखिए ये जो है वो क्या है, प्राइमोर्डियल जो जर्म सेल है उसमें क्या, उससे डायरेक्टली क्या बन गया, स्पर्मेटोगोनिया बन गया, यानी एक्स से 2x फॉर्म ही बनती है इस अवस्था को। इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन, और इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाती है ये आपकी। सेकेंड जो अवस्था होती है वो होती है ग्रोथ फेज। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की वृद्धि होना। अब वृद्धि का मतलब क्या है, जब एक सेल थी तो वो डिप्लॉइड, लेकिन अब उससे क्या होगा, हैप्लॉइड सेल बनेंगी, और 2 बनेंगी तो ग्रोथ नहीं, वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्राइमरी oocyte स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है, शुक्रजनक कोशिकाओं में पोषक पदार्थों के संचित होने से कोशिकाओं के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है और प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनती हैं। अब देखिए इस अवस्था को देखिए, थर्ड अवस्था में मैचुरेशन फेज में क्या होता है, इसमें मित्रों होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, यहाँ देखिए चित्र में, इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ, ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या हुआ, तो फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन जो है इसका, फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड इसमें क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है, स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। और उसके बाद में इसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। देखिए यहाँ से आप इस तरीके से पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, सारी चीज़ें वही हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शुक्रजनन की प्रक्रिया के निगमन में शामिल हार्मोन, यानी कौन से हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो इसमें ये हार्मोन के नाम लिखे हैं, GRH, LH और FSH और एंड्रोजन। ये सारे मेल के हार्मोन हैं, आप ध्यान रखिए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एंड्रोजन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, शुक्रजनन एवं वीर्य सेचन की परिभाषा। वीर्य सेचन को हम लोग वीर्य सेचन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्पर्मिएशन, ठीक है। तो शुक्रजनन क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनेंगे, और स्पर्मिएशन में क्या होगा, यानी वीर्य सेचन में क्या होगा, वीर्य सेचन में स्पर्म का ट्रांसफर होगा, यही इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद में ये स्ट्रक्चर है स्पर्म, देखिए आप, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए 3 भाग होते हैं, क्या क्या 3 भाग होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। तो हेड में क्या होगा, देखिए ध्यान समझिए, कुछ टिपिकल नहीं है। हेड में न्यूक्लियस पाया जाता है, और क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ऊपरी साइड में इसके क्या होता है, एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम का फंक्शन समझ लीजिए, ये क्या करता है, जो आपका ओवम होता है, जो सेकेंडरी oocyte होता है, उसमें जाके जब एक्रोसोम टच करता है, तुरंत उसकी जो फॉलिकल वाली बॉल होती है उसको गला देता है, और अंदर उसके केंद्रक से जाके क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो एक्रोसोम आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में इसका नेक होता है, नेक मतलब कि वही गर्दन, और गर्दन के नीचे इसका मिडिल पीस होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या करती है मित्रों, इसको क्या करती है, इसको ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। और जो इसका नेक होता है, इसमें सेंट्रियोल्स होते हैं। उसके बाद में इसकी टेल होती है, टेल क्या करती है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी यानी मूव करने में सहायता प्रदान करती है। अगला जी इसका स्ट्रक्चर हो गया स्पर्म का। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो शुक्रिय प्रतव्य यानी सेमिनल प्लाज्मा, जो सीमेन होता है उसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है, चीज़ पूछी गई है आपसे। तो जो सीमेन होता है उसमें फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, श्लेष्मा होता है, शुक्राणु और लिंग सहायक ग्रंथियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष की सहायक नलिकाएं एवं ग्रंथियों का प्रमुख कार्य। देखिए यहाँ पे डक्ट और ग्लैंड पूछी है। तो डक्ट कौन कौन सी होती हैं, वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का स्थायी भंडारण करती हैं, यानी वृषण टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनते हैं उनको स्टोर करती हैं कौन सी, आपकी ग्लैंड जो डक्ट होती हैं वो उसको क्या करती हैं, स्टोर करती हैं, जिसे मैंने आपको वेसिकल बताई थी। उसके बाद में क्या है, शुक्राणु का स्तरण, और क्या करती हैं, जो स्पर्म होते हैं उनको ट्रांसफर करती हैं। अगर बात करें एक्सेसरी ग्लैंड की, ग्लैंड क्या करती हैं, तो योनि मार्ग को चिकना बनाती हैं, मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करना, और शुक्राणुओं को सक्रिय बनाना। तो मित्रों ये आपका जो आज पहला पार्ट था, इसका सेकेंड पार्ट में मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा।
अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, नहीं आई तो डिसलाइक करें। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट को इसका प्रॉफिट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।